हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। इस वीक यानी कि 1 से लेके 7 मई या नेक्स्ट वीक 8 से लेके 14 मई, इन 2 वीक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एचसीएस प्री को लेके फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा। ये ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन जैसी जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग सारी जांच कंप्लीट हो गई है। विजिलेंस को रिपोर्ट ही सबमिट करना बाकी रहा है और उसके सबमिट करते ही सरकार फैसला लेगी। इस वीक में वर्किंग डेज कम है, जैसे आज का दिन निकल गया, कल छुट्टी है, उसके बाद में बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 ही वर्किंग डे है, लेकिन नेक्स्ट वीक में इससे ज़्यादा डेज हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उम्मीद कर रहे हैं कि इस दोनों हफ्तों में हरियाणा सिविल सर्विसेज से पर्दा उठ जाएगा, अंतिम फैसला क्या होगा। दूसरी बात, चेयरमैन साहब ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो मई महीने में इस मामले में फाइनल फैसला दे देंगे। अब बच्चों के लगातार मैसेज आते रहते हैं, बातें भी होती हैं जिन स्टूडेंट से जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं कि सर आपको क्या लगता है किस वजह से ये एग्जाम रद्द होगा या किस वजह से मुख्य परीक्षा होगी। दोनों तरह की बातें करनी पड़ती है, बच्चे दोनों ही सुनना चाहते हैं, बेसिकली बात तो ये है। लेकिन सोशल मीडिया में बड़ी पावर है। मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि आज ये डिस्कशन वीडियो बनाए, आप जो भी राय रखते हैं वो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिशियल, देखो आप यूट्यूब पे भी सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई वीडियो डालते हैं तो सरकार उसको मॉनिटर जरूर करती है, साथ में उसके कमेंट्स के द्वारा पब्लिक ओपिनियन को भी देखती है। तो अगर आप रियल में एचसीएस एस्पिरेंट हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं, रद्द होगी या नहीं होगी। थोड़ी भाषा मर्यादित रखें, सरकार के खिलाफ अशोभनीय शब्द ना कहें, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहें, क्योंकि उन वीडियो कमेंट्स को फिर हटाना पड़ जाता है। तो ऐसे ना करते हुए एक इतने दिन की वीडियो का मेरा आपसे ये निवेदन है। अब पहले हम बात करें भी रद्द क्यों होगी, तो सबसे बड़ा जो इशू मैं मानता हूं वो है एग्जाम की गोपनीयता भंग होना। गोपनीयता दो तरीके से भंग होती है, जिसको पहला तो फेमस होता है पेपर लीक के रूप में, दूसरा होता है ओएमआर शीट है वो आउटसाइड द पीएससी निकल गई, पीएससी से बाहर चली गई या पीएससी में सिक्रेसी डिपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं पेपर लीक में भी हर बच्चे तक पेपर नहीं पहुंचता, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से आउट हो जाता है। ओएमआर शीट में हर शीट बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर भी उस शीट की वजह से पेपर को रद्द होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब विजिलेंस रिपोर्ट में जो एफएसएल के लिए ओएमआर शीट गई हुई है उनसे ये अंतिम फैसला होगा कि क्या रहेगा इसमें। तो वो जब भी फैसला आएगा हम सबके सामने आ जाएगा। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगर रद्द होने के लिए ये है कि एग्जाम की गोपनीयता भंग हो गई है। इस चीज पे बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट भी इस मामले को सुनता है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का बार बार भ्रष्टाचार को खत्म करना, खत्म करने की प्रक्रिया में सिर्फ पकड़ने की तक अभी शामिल नहीं होते। जिन जिन अभ्यर्थियों ने पैसे दिया, मेरा मानना उन सबके खिलाफ ओएमआर एफआईआर दर्ज होगी, ओएमआर की एफआईआर दर्ज होगी और वो एफआईआर के बाद वो डीबार होंगे भविष्य के सभी एचपीएससी के एग्जाम्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री जी ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में हमेशा मिशन मेरिट को जारी रखने की बात की, और ये अगर गोपनीयता भंग होगी और ओएमआर शीट में हेराफेरी हो गई तो मिशन मेरिट अपने आप रद्द हो जाता है। चाहे वो बच्चे 5 हो, चाहे वो बच्चे 10 हो, चाहे वो 100 बच्चे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिशन मेरिट को जब 100 150 पदों की भर्ती निकलती है तो इतने बच्चों की हेरफेर से मिशन मेरिट खत्म हो जाती है। भ्रष्टाचार के लिए सीएम साहब जीरो जीरो टॉलरेंस को मार्केटिंग करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे इस चीज को लेके। तो वो जीरो टॉलरेंस की भी यहाँ बात खत्म हो जाएगी अगर टॉलरेंस के अंदर इन्होंने परीक्षा रद्द ना की। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कठोर फैसले लेना, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना। तो उसमें भी ये लगता है कि परीक्षा रद्द होगी। स्टेप बैक से हमें कोई एतराज नहीं, सीएम साहब ने बात कही है, जो सही है वो हम करेंगे, जो गलत है वो किसी कीमत पे नहीं करेंगे। अगर हमें किसी भर्ती में किसी मामले में स्टेप बैक भी करना पड़ा तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था जो उनकी इस मामले में दिखाता है कि उनका निश्चय किस प्रकार का है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, या हरियाणा सिविल सर्विस से रिलेटेड सभी न्यूज और तैयारी से रिलेटेड मटेरियल शेयर किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन समय पे मिले। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए। अगर रद्द नहीं होती, जो दूसरे बच्चों का ग्रुप है जो चाहता है कि जो मेंस ही होनी चाहिए, मैं इस मामले में एक सबसे जरूरी बात कहूंगा कि एचपीएससी का भरोसा है वो जरूर कायम रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये 2029 बच्चे प्लस वो एक सवाल की वजह से जो बच्चे आएंगे,
ये सारे मिला के मान लो 2100 या 2200 बच्चे जितने भी बनेंगे, इनमें से मात्र 380 से 400 बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, यानी 1600 बच्चे आउट होंगे। अगर एचपीएससी की साख धूमिल होती है तो ये 1600 बच्चे बाहर आके कहेंगे हेरा फेरी हुई है, हमारी कॉपियों में मार्किंग सही नहीं की गई। ये हमेशा बच्चों की एक टेंडेंसी होती है, उनको लगता है उनके साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि पेपर सभी का अच्छा होता है, सभी अच्छी तैयारी करके भी जाते हैं। तो मेरा फिर भी मानना है एचपीएससी की साख रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने, सीएम साहब ने विधानसभा पटल पे भी कह दिया विजिलेंस जांच पे हमें पूरा भरोसा है, हम विजिलेंस जांच को भरोसा रखते हुए एजेंसी पे भरोसा रखेंगे। तो विजिलेंस ने अगर पूरी जांच कर ली और उसने सभी तथ्य पकड़ लिए तो वो मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। सभी संभावित जांच कर ली, एफएसएल भी कर ली, और सभी मार्कशीट जितने लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ है वो सब भी होगी। अगर देखते हैं उसके अलावा जिन बच्चों की फाइन प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या उनकी ओएमआर शीट में गलत गोले भर के उनको बाहर तो नहीं किया गया, ये भी जांच भी देखनी पड़ेगी एफएसएल में। अभी तो ऐसे एफएसएल में मुझे लगता है इन 2000 बच्चों की प्लस में जो कुछ बच्चे 10 20 50 जो बाहर पकड़ी गई है, सिर्फ इतने बच्चों की जांच हुई है। लेकिन कुछ बच्चों को अगर वो पास करा सकते थे, तो कुछ जिन बच्चों ने पैसे देने की स्वीकार्यता नहीं की, हो सकता है उनको फेल करा दे। ये भी एक पक्ष है जिसको विजिलेंस को देखना पड़ेगा। तो काफी लंबी जांच हो जाएगी, 78,000 कापियों को जांचना बड़ा भारी काम हो जाएगा। एचपीएससी पर भरोसा पुनः कायम करना, ये सरकार की सबसे बड़ी साख है कि हम अपनी भर्ती एजेंसी पर भरोसा कायम करें, क्योंकि इसके द्वारा वो जुडिशरी का एग्जाम भी कराने की कह रहे हैं, इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की उनको रिक्रूटमेंट करनी है, काफ़ी चीज़ करनी है। तो एचपीएससी पे भरोसा, और उसका एक चरण हो सकता है कि हमने विजिलेंस जांच करा ली और अब हम मुख्य परीक्षा करा रहे हैं। दूसरा, मीडिया में मुख्य परीक्षा की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र द्वारा ही लीक की जाती है। पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक का मिजाज देखने के लिए कि वो इस प्रक्रिया को किस तरह लेते हैं, उसके द्वारा सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें आती है। तो ये सारी बातें संभावित है जो सरकार लेके चल सकती है। तो मेरा इस मामले में है कि ये चारों कारण मुझे लगते हैं जिस वजह से सरकार मुख्य परीक्षा भी आयोजित करा सकती है। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि अधिक कमेंट्स होंगे, सरकार उन्हें रीड करेगी तो सरकार को भी थोड़ा ये चीजें प्रभावित करती हैं। फिर कौन कौन लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हरियाणा के विपक्षी दल, वो तो अगर भर्ती रद्द हुई तो भी इस मामले में शोर शराबा करेंगे, और अगर भर्ती रद्द ना करके मुख्य परीक्षा करवाई तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हंगामा होने के आसार है। और इस हंगामे की स्थिति में विधानसभा धरना प्रदर्शन सारी प्रक्रियाएं वो लोग करेंगे जो एक लोकतंत्र में विपक्षी दल द्वारा की जाती है। अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी भी इस मामले में कोर्ट में जा सकते हैं। पहला, जो ओएमआर शीट एफएसएल में क्लियरेंस लेके आई है, उन ओएमआर शीट को हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय की निगरानी में रखा जाए, ताकि जब अगली सरकारें आए तो उनमें इसकी पुनः जांच कराई जा सके। पहला मामला। दूसरा, आज माननीय न्यायालय के अंदर आपने देखा क्लैरिकल भर्ती रद्द होगी, तो उस ग्राउंड के ऊपर, गोपनीयता भंग होने के ग्राउंड के ऊपर वो लोग कोर्ट जा सकते हैं कि गोपनीयता भंग है, ओएमआर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय से बाहर घूम रही थी, तो इस वजह से इस परीक्षा को रद्द किया जाए। यानी विजिलेंस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए जाएंगे उन तथ्यों के आधार पर बच्चों के पास एक नया ऑप्शन खुलेगा, कोर्ट जाने की तैयारी करना। तो वो कोर्ट के लिए तैयार करेंगे, और भारत में कोर्ट का एक बड़ा मजबूत भरोसा है पब्लिक के अंदर कि कोर्ट में देख लेंगे फिर इनको। तो वो कोर्ट वाला मामला है, उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। अगर मुख्य परीक्षा की घोषणा भी कर देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो परीक्षा करवा सके, क्योंकि कुछ बच्चे कोर्ट में जाके इस परीक्षा पर रोक भी लगवा सकते हैं। ये सारा मामला वहां फिर दोबारा भविष्य के दरजुल में लटक जाएगा। तो ये भी स्थितियां हैं। तो ये कुछ पक्ष हैं जो हम मान रहे हैं कि ये मुद्दे उठेंगे, और इस भर्ती में जो भी फैसला आएगा वो इन सबसे प्रभावित होगा। ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन पर्सपेक्टिव में बनाया गया कि हम यहाँ डिस्कशन कर सकें। आप क्या मानते हैं, मुख्य परीक्षा होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए दोबारा से, या क्या होना चाहिए? जो पकड़े गए हैं दोषी, जिन लोगों के ओएमआर शीट में गड़बड़ मिलेगी, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सब मर्यादित भाषा में अशोभनीय शब्दों से बचते हुए अगर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो हम आपका कमेंट जरूर शो करेंगे, ताकि लोगों के ओपिनियन और आपके ओपिनियन आपस में डिस्कशन के ग्राउंड पे आ सके। बाकी जो भी इसमें बदलाव होगा हम आपको जल्दी लेके आएंगे। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।